धन्यवाद विधायक श्री राज सिन्हा जी, उपस्थित डीआरएम कमल किशोर सिन्हा जी, बबलू भैया, हमारे अभिभावक स्वरूप सुशील सिंह जी, उपस्थित सांसद प्रतिनिधि और उपस्थित यहाँ सभी लोगों को मेरा प्रणाम, अभिनंदन, जोहार। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे पता है बड़े चेहरे पे आप सबके प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि भाई सब तो ठीक है लेकिन ये कैसे आ गई यहाँ पर। लेकिन क्या है कि जिस रेल में आप घूमेंगे उस रेल में हम भी जाएंगे। तो क्योंकि आज यहाँ धनबाद की बात हुई है, हम सब, मुझे याद है कि जब वंदे भारत ट्रेनें चलना शुरू हुई थी, सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन जब उसमें धनबाद नहीं था, और जब भी राजनीति की बात होती है धनबाद में तो धनबाद के हक की बात होती है। और जब पहली 2 वंदे भारत ट्रेनें मिली और एक रांची से वाराणसी चली गई और एक हावड़ा से पटना चली गई, उस वक्त जो निराशा हम सब के बीच में थी, और मैं पार्टी की बात नहीं कर रही, मैं सभी की बात कर रही हूँ, एक निराशा थी कि धनबाद को मिलना चाहिए था, धनबाद का हक चला गया। क्योंकि आपको पता है ना कि फ्रेट चार्जेस में, फ्रेट टैक्सेस में हमारे धनबाद ने जो है मुंबई सेंट्रल लाइन को भी पीछे छोड़ दिया था एक समय में, आज भी ऐसा ही। तो ये उम्मीद हम सब करते हैं कि अगर धनबाद अपनी सहभागिता उस तरीके से निभाता है तो धनबाद को भी उसका हक मिलना चाहिए। और आज मैं आप सबके बीच में सिर्फ इस खुशी, ये जो हक हमें मिला है इसकी प्रतिभागिता के लिए हूँ। आज मुझे बहुत खुशी है कि आज जो है वंदे भारत ट्रेन हमारे धनबाद से होकर गया तक जा रही है। मैंने जब मुझे इसका कॉल आया तो मैंने डीआरएम और डीसीएम दोनों लोग का कॉल आया, मैंने कहा कि इसको बनारस तक भेजिए और हो सके तो दिल्ली तक भी भेजिए, हमें चाहिए कि दिल्ली तक हमें राजधानी के अलावा भी कुछ और भी मिले। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में, देखिए राजनीति तो 5 साल में हम एक बार कर लेंगे, लेकिन जनता अगर काम नहीं होगा तो जनता 5 साल भुगतती है अगर हम सही निर्णय ना सही समय पर लें तो। और खुशी है, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रधानमंत्री जी को, मैं धन्यवाद करती हूँ रेल मंत्रालय का कि आज धनबाद को उसका हक मिला है, लोगों में खुशी है, और उस खुशी की सहभागिता के लिए आप सबके बीच में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मैम, आपने रेवेन्यू के मामले में फ्रेट रेवेन्यू की बात करते हैं तो धनबाद देश में सबसे आगे है। और उसके बावजूद जो है जब पहली वंदे भारत ट्रेन मिली तो धनबाद को नहीं मिली, दूसरी नहीं मिली, और एक बड़ी इकोनॉमी जो पूरे झारखंड की है धनबाद से चलती है। तो धनबाद वासियों हम सबके बीच में, राजनीति की बात मैं नहीं करती हूँ, अब राजनीति को हटा दी तो एक मायूस थे हम सब कि ट्रेन हमें नहीं मिली। और खुशी है, आज धनबाद के सभी लोग इस बात से बहुत खुश हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेजरली धनबाद का जो एक आर्थिक यहाँ पे राजधानी होने के बावजूद जो है मुंबई के बाद जो यहाँ पर ये हाल है कि आपके पास दिल्ली जाने के लिए राजधानी के अलावा बहुत सारा ऑप्शन नहीं है। तो साथ में मैंने ये भी मांग की कि भाई सिर्फ गया तक ही क्यों, इसको वाराणसी और दिल्ली, क्योंकि आपको पता है कि राजमार्ग NH2 जो है सबसे इम्पोर्टेंट राजमार्ग जो है वो NH2 रहा है आज से नहीं 500-600 सालों से, जब से ग्रैंड ट्रंक रोड रही है। व्यापार का एक बड़ा जो है केंद्र रहा है, जो भी बनारस से लेके आप हावड़ा कलकत्ता आप चले जाएंगे तो वहाँ पर बड़ा केंद्र रहा है। तो इस रूट पर अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी तो व्यापार बढ़ेगा,
आर्थिक स्थिति जो है वहाँ की बेहतर होगी। मैडम एक बड़ी बात है, राजधानी का जो भाड़ा है उस भाड़ा से भी इसका भाड़ा हावड़ा तक जाने के लिए या गया तक जाने के लिए अधिक है, क्या कहिएगा? मुझे लगता है कि रेल मंत्रालय को इसमें थोड़ा सा जो है विचार करना चाहिए कि आज एक वर्ग तो है जो कर लेगा, जिसके लिए मैटर नहीं करता है, लेकिन एक वर्ग के लिए, जैसे देखिए जब पहली बार ट्रेन चली थी और जो रांची से होकर बनारस जा रही थी और हजारीबाग की कुछ दूरी के लिए रांची से हजारीबाग लोगों को 400 रुपये देने पड़ रहे थे, वही वो लोकल पकड़ेगा और वो 50 रुपये में मात्र वहाँ पहुँच जाएगा, हो सकता है शायद उससे भी कम में पहुँच जाए। मुझे लगता है रेल मंत्रालय को सुविधा अच्छी बात है। नागरिकों को ये जागरूक होना चाहिए कि हम जो हमारा जो प्रॉपर्टी है, नेशनल प्रॉपर्टी हो जाती है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, इनका ख्याल रखें, बर्बादी ना करें। दूसरी चीज़ ये है कि मंत्रालयों को भी थोड़ा सा जो है सोचना चाहिए कि अगर इतना ज़्यादा जो है किराया रहेगा तो लोगों को समस्याएं आएंगी, फिर वो लोग तरीके की किराया कम होना चाहिए, फिर ट्रेन लॉसेस में जाएंगी, तो थोड़ा बहुत तो सोचना ज़रूर चाहिए। मुझे आम आदमी दूर होगा इससे, भले धनाढ़ लोग चढ़ जाए। लेकिन नहीं, धनाढ़ लोग का बात नहीं है। धनाढ़ लोग तो फिर फ्लाइट पकड़ के चले जाएंगे, कोई ना कोई रास्ता। देखिए धनाढ़ लोगों की समस्या नहीं होती है, उनके पास बहुत जुगाड़ है, लेकिन आम आदमी को समस्या आती है, ये बात सच है। और आम आदमी के लिए ही जो है, हर सरकार को आम आदमी के लिए ही ज़्यादा सोचना है। उनके पास ऑप्शन नहीं रहेगा तो वो देकर जाएंगे, क्या करेंगे? अगर उनको इमरजेंसी में कहीं जाना है तो वो देकर तो जाएंगे, लेकिन एक मन में दुख होगा उनको, और कहीं ना कहीं जो उनका हिसाब किताब है वो गड़बड़ होगा, और हर बार तो नहीं कर सकता है, फिर वो कुछ सस्ते ऑप्शंस ढूंढना शुरू कर देगा और फिर ट्रेन को लॉस होगा। क्या हम वो चाहते हैं? वो नहीं चाहते हैं। धनबाद से कुछ लोग यहाँ से आसनसोल भी जा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों की अपेक्षाएं बढ़ रही थी, क्योंकि वंदे भारत धनबाद को मिल गया, झारखंड को लगभग 6 ट्रेनें मिली। एयरपोर्ट के लिए बोला जा रहा है कि राज्य सरकार जमीन नहीं करवा रही है, लेकिन एयरपोर्ट नहीं मिला। मुझे लगता है ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। राज्य सरकार के पास क्या कभी कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई सांसद आपका गया होगा इसके लिए? तो मैंने जबकि एक बार बात की थी, एक बार मथुरा महतो जी ने जो है विधानसभा में इसकी बात रखी थी। राज्य सरकार ने कहा था कि अगर हमारे पास जो बलियापुर में ज़मीन है वहाँ पर बहुत सारा इशू है, रैयतों का बहुत सारा इशू है, और रैयतों को तो आप ज़बरदस्ती नहीं ले सकते ना, उनसे आप बातचीत ही कर सकते हैं। उनके इशूज़ जब तक सॉर्ट आउट नहीं होते हैं, और जो प्रस्तावित ज़मीन, जो लगभग 600 एकड़ ज़मीन, पूर्व सांसद भी थे यहाँ पर, उनसे भी बात है इस पर, उन्होंने कहते हैं कि प्रस्तावित ज़मीन जब तक उतनी उपलब्ध नहीं होगी। आपको पता है कि धनबाद में जो है इंक्रोचमेंट एक बड़ा इशू है, सरकारी ज़मीनों का इंक्रोचमेंट हो रहा है। तो सरकार ने ये प्रयास किया कि क्या हम जो है ऐसी जगह देख सकते हैं जहाँ से, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि विदिन 100 किलोमीटर्स एयरपोर्ट नहीं दिया जाता है। मेरी जानकारी में, जानती नहीं है सही है या गलत है। अब दुर्गापुर में आपको अगर एक वर्किंग एयरपोर्ट मिला है तो उसके बाद कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी देखेंगे। दूसरा बोकारो में अगर आपको मिला है तो ये प्रैक्टिकलिटी आप लोगों को सोचनी होगी, सिर्फ और सिर्फ उम्मीद करने से नहीं होगा, या लोगों के जो भी लोग बोलते हैं कि हम दिला देंगे, हम करा देंगे, उससे नहीं। आपको प्रैक्टिकलिटी सोचनी होगी। सरकार को देखना है कि मेरा पैसा कहाँ लग रहा है, वो सही जगह लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर हम बोकारो में दे रहे हैं, हम दुर्गापुर दे रहे हैं, तो धनबाद में कहाँ देंगे? हो सकता है गिरिडीह या ऐसी जगह पॉसिबल हो फ्यूचर में, और मैं उम्मीद करती हूँ और मैं हमेशा प्रयासरत रहूँगी। ठीक है।